जय हिंद। मैं एनिमल दोस्त एंड इस वीडियो में बात करूंगा यूपी वेटनरी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, मेनली बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो जैसा आपको बहुत सारा डाउट हो रहा था सिलेबस के बारे में, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, तो ये सब बातें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ठीक है, जैसा कि लास्ट ईयर भी मैंने आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी सी हेल्प की थी, जैसा आप कभी बोल रहे थे, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ है आपको। तो और आपके जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे वो कॉलेज में पहुँचे भी हैं। ठीक है, तो उन्हीं की हेल्प से मैं बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन जो है इस वीडियो में प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। तो इसलिए आप नोटबुक और पेन लेके बैठिए और इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए साथ में। ठीक है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, जैसा कि बहुत सारे बच्चे जो है बोल रहे थे भैया बहुत अच्छा लगता है कि आपने लास्ट टाइम पे इतना हेल्प किया, तो हो सकता है कि इस बार आपको भी जो है, देखिए मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, आपको एग्जाम का आइडिया दे सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आपका क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है वो बता सकता हूँ। बाकी पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा बताता हूँ कैसे पढ़ना है आपको। और हाँ, अगर आपको क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं, प्रैक्टिस कैसे करें क्वेश्चंस की, बायोलॉजी की अलग अलग, मतलब थोड़ा सा पैटर्न अलग रहता है इस एग्जाम में। तो मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उस पर तो अभी तक मैं केवल आपको अपडेट भेजता था, बट अगर आप चाहें तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इस पर अब मैं कुछ क्वेश्चंस भी जो होगा इंपॉर्टेंट मुझे लगेंगे, जो मतलब वेटनरी एग्जाम से है। ठीक है, जो रहेंगे यूपी कैटेगरी आउटर यूटी और भी जो अलग अलग स्टेट में होते हैं, राजस्थान पीवीटी एंड एमपी देहात वगैरह, ये भी एग्जाम जो है अलग से कंडक्ट आते हैं, तो इनके बारे में बात करूँगा मैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के करते हैं वीडियो को आए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका है टेस्टिस, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब एंड यूरेथ्रा। तो इसमें आपको 5 सेकंड मिलेंगे, 5 सेकंड, उसमें आपको आंसर करना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम सेव भी करना है बायोलॉजी में। बायोलॉजी बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बट यहाँ पे टाइम भी सेव करना होगा, जो फिजिक्स के लिए बचाना होगा आपको। तो इसका राइट आंसर है ओवरी। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उन्हें कहते हैं जो गैमिट प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे आंसर आपका टेस्टिस भी हो सकता है और ओवरी भी, बट क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो फीमेल्स में पूछा गया, तो फीमेल्स में होती है ओवरी। वल्वा एंड वजाइना आर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, नॉट प्राइमरी। ओके, तो राइट आंसर इज ओवरी। एंड सेकेंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अथवा एक्सक्रीट आउट। ऑप्शन है आपके यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया एंड यूरिक एसिड। तो आपको पता होगा जैसे जो फिशेज होती हैं हमारी एक्वेटिक होती हैं, वो मोस्टली अमोनिया एक्सीड करती हैं, बिकॉज अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक। ओके, तो हाईली टॉक्सिक और जो है नीडेड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर एक्सक्रीशन। तो अमोनिया तो वो एक्सीड करते हैं एनिमल्स जो एक्वेटिक होते हैं। एंड यूरिया हमारे टेरेस्ट्रियल एनिमल एंड बर्ड्स जो होता है कि उनको मतलब लेस यूरिक एसिड नीड्स लेस अमाउंट ऑफ वाटर, तो सो बर्ड जो है इसलिए एक्सक्रीट करती हैं यूरिक एसिड फॉर्म में। ठीक है, तो अब जैसे अर्थवर्म है हमारा जो है टेरेस्ट्रियल भी रहता है कभी कभी और कभी वाटर में भी रहता है। तो जब जो है वाटर में रहता है तो ये मोस्टली जो है अमोनिया फॉर्म में एक्सीट करता है, एंड जब टेरेस्ट्रियल होता है तो यूरिया फॉर्म में एक्सीट करता है। मोस्टली जो है 40% ये एक्सीट करती है यूरिया फॉर्म में। बट यहाँ पे ऑप्शन में आपको अमोनिया एंड यूरिया बोथ का भी ऑप्शन दिया गया है, तो आपको यही टिक करना होगा। अगर आपको ये ऑप्शन ना दिया होता, तो अगर केवल यूरिया दिया होता तो आपको मोस्ट करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना होता। वैसे रेशियो अगर मैं बताऊँ तो एग्जैक्टली रहता है 40% आपका यूरिया रहता है, 20% अमोनिया रहता है, एंड उसके अलावा कुछ अमीनो एसिड्स वगैरह भी होते हैं वो एक्सक्रीट करता है उस फॉर्म में। तो ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस के हिसाब से भी अपना आंसर चेंज करना पड़ सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात? समझ रहे हो आप समझ रहे हो? कई बार मुझसे आप लोगों का ये भी क्वेश्चन आया है कि भैया क्या कुछ ऐसा तरीका है कि बिना एग्ज़ाम में अपीयर हुए, बिना पढ़ाई किए मैं कॉलेज में आ जाऊँ। तो उनके लिए मैं केवल एक ही बात कहना चाहूँगा, आप वो बात क्यों पूछते हैं, अरे जो बताने के काबिल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज फाउंड इन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आप टेक्स्ट और दिया गया है, तो इसमें दिया गया है आपका फंजाई, लाइकेंस, जिम्नोस्पर्म एंड मॉसेस। ये सिंपली एनसीईआरटी के इकोलॉजी चैप्टर से जो है पाई डायग्राम दिया गया है, पाई चार्ट दिया गया है, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर डायरेक्ट होगा क्या होगा?
वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और 10 में से कितने सही हो रहे हैं ये भी आपको बताना है, कितने सही हो रहे हैं, आपको कितनी और प्रिपरेशन करनी पड़ेगी अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ ऑल द डिट्रियोर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम नेचर व्हाट विल हैपन? न्यूट्रिएंट फ्लो विल स्टॉप, एनर्जी फ्लो विल स्टॉप, प्रोडक्टिविटी विल स्टॉप और नॉन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा न्यूट्रिएंट, क्योंकि डिट्रियोर्स क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट में जो है फ्लो में हेल्प करते हैं, नॉट कि एनर्जी एंड प्रोडक्टिविटी। मतलब इनडायरेक्टली हो सकता है बट डायरेक्टली न्यूट्रिएंट फ्लो में हेल्प करते हैं। ओके, तो क्वेश्चंस आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चंस आपके 2020 के हैं, मतलब मेमोरी बेस्ड, तो आपके ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए। आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। आउट ऑफ एनसीईआरटी भी क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। आउट ऑफ एनसीईआरटी आप क्या कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं आपको एनसीईआरटी के साथ साथ में थोड़ा सा जैसे पढ़ते हैं ना, एनसीईआरटी के साथ में आप अलग से भी पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो बाहर का नहीं पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं बट आपको आइडिया नहीं रहता ना। थोड़ा सा कोशिश करिए, जैसे पढ़ रहे हैं अच्छे से थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी भी पढ़ें, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि 70-30 रेशियो रहता है एनसीईआरटी आउट ऑफ एनसीईआरटी। तो अगर आप केवल एनसीईआरटी पढ़ते हैं, थोड़ा सा अवेयर रहते हैं, तो 90 क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बट यहाँ पे टाइम भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है बायोलॉजी में, ठीक है। आपको टाइम भी सेव करना है और क्वेश्चंस भी एक्यूरेसी होनी चाहिए आपके क्वेश्चंस में, ठीक है। बाद में आप फिजिक्स में टाइम देके थोड़ा सा न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आपको टाइम सेव करना है बट एक्यूरेसी भी रहनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रिनोसेरॉस फाउंड इन। तो ऑप्शन आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क एंड काजीरंगा नेशनल पार्क। तो आपको आइडिया होगा ये सब। देखो ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन को ही केवल याद रखना है, आपको इस क्वेश्चन से थोड़ा आइडिया लेना है कि और कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है ये आपको याद रखना है, दुधवा कहाँ है, ठीक है, ये याद रखना है आपको, पेरियार कहाँ है और काजीरंगा कहाँ है। काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है राइनोसेरॉस के लिए, राइनोसेरॉस वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं जो असम में है, ठीक है। बाकी सभी को आप मतलब आउट ऑफ एनसीईआरटी रहता है वैसे ये, ठीक है। तो कह सकते हैं आपकी ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, कॉमन रहते हैं, जनरल रहते हैं और लेकिन आपको पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है काजीरंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रांसपोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाई बार्बर मैकक्लिंटॉक ऑन द कॉर्न, ठीक है। मेज प्लांट पे इसको डिस्कवर किया गया था बार्बर मैकक्लिंटॉक था। इसको जंपिंग जीन भी कहते हैं, ठीक है। आउट ऑफ एनसीईआरटी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा आप। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जेनेटिक मटेरियल ऑफ कोविड-19 इज क्या था, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो इसका राइट आंसर है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था, ट्रेंडिंग क्वेश्चन था, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द रेशियो ऑफ मीथेन, अमोनिया इन हाइड्रोजन इन मिलर एक्सपेरिमेंट। तो आपके ऑप्शन हैं 2:1:2, 1:2, 2:1:1 एंड 1:1। इसका राइट आंसर है आपका ए, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, आपने देखा होगा एक्सपेरिमेंट्स क्या हुआ था, मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया, मतलब दोनों का रेशियो भी रखिए, कौन सा कहाँ पे दिया गया है, ठीक है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोथोर्स ड्यू टू, ठीक है। ऑप्शन है आपके ट्रांसपिरेशन, गटेशन, फोर्स ड्यू टू कैपिलरी एंड नन ऑफ दिस, ठीक है। तो हाइड्रोथोर्स जैसे जो नाइट में जो है वाटर लॉस होता है प्लांट से, वो होता है हाइड्रोथोर्स से, ठीक है। जैसे ड्यू ग्रासेस में आपने एग्जाम्पल देखा, वो गटेशन के थ्रू होता है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू नहीं होता, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन है गटेशन। लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन इज ट्रू फिश, जेलीफिश, स्टारफिश, डॉग फिश और सिल्वर फिश, ठीक है। सिल्वर फिश जैसे आपको पता है कि आर्थ्रोपोडा मेंबर है, डॉग फिश कॉर्डेटा का। जो ट्रू फिश होती हैं वो फॉल करती हैं कॉर्डेटा में, ठीक है। तो राइट आंसर आपका होगा डॉग फिश, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं, ठीक है। तो मैं बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा, क्वेश्चंस ही अपलोड करूँगा। और आप हाँ जनरल नॉलेज के लिए भी प्रिपेयर हैं, क्योंकि यूपी कैडेट में 20 क्वेश्चंस जो होते हैं जनरल नॉलेज के भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए